दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे सी न्यूज़ छत्तीसगढ़ में। इस वक्त हम मौजूद हैं राजनांदगांव जिले के ब्लॉक छुरिया में। छुरिया डोंगरगांव रोड पे हम खड़े हैं। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ एक गेट बना है, मेन गेट, और उसको बैनर पोस्टर के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया और ऐसा लग रहा है देखने में कि यहाँ कुछ हो रहा है। तो चलिए अंदर जाते हैं और जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। दर्शकों हम अंदर तो जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले एक जो सर है वो यहाँ सामने में खड़े हैं गेट पे, तो चलिए इनसे पहले बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। सर आप ये बताइए कि यहाँ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कुछ कार्यक्रम हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? यहाँ पूरे राजनांदगांव जिले का लोग आएंगे। और कितनी संख्या में लोग आएंगे? यहाँ सैकड़ों की संख्या में आएंगे लोग। जी ठीक है। दर्शकों आपने सुना कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है। वही संत जिनके बारे में आपने सुना होगा, उनका सोशल मीडिया में उनके ज्ञान का प्रचार बहुत होता है। कोई उनको मसीहा बोलता है, तो कोई रक्षक बोलता है, तो कोई उन्हें भगवान का दर्जा भी दे देते हैं। तो अभी हम इस चीज़ को पता करने के लिए अंदर जाएंगे और साथ ही में सत्संग में किस प्रकार की व्यवस्था होती है उसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे। तो अंत तक बने रहे हमारे साथ। फाइनली हम पहुँच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग पंडाल पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग जो है वो ध्यान मग्न होकर सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन आप साइड में देख सकते हैं कि यहाँ बुक स्टॉल भी लगाया गया है। यहाँ जो है वो शास्त्रों को रखा गया है। तो चलिए यहाँ जो पुस्तक रखे हैं सर जो सामने में खड़े हैं उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि इन पुस्तकों को यहाँ, इन शास्त्रों को आखिर यहाँ क्यों रखा गया है। नमस्कार सर। सर बताइए कि यहाँ इन शास्त्रों को क्यों रखा गया है? ये जो है हमारे सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथ हैं और ये जो सत्संग चल रही है ना, इस सत्संग के दौरान जो है एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी के रूप में ये सारे पुस्तकों को यहाँ पर रखा गया है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जो है अपने धर्म के साथ साथ अपने धर्म ग्रंथों का भी ज्ञान हो जाए, है ना। और जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 16 के मंत्र नंबर 23 और 24 में ये कहा गया है कि जो कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है ना, कि मतलब हमको कौन से भक्ति क्रिया करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, तो वो शास्त्र ही प्रमाण है। तो उसके हिसाब से जो है शास्त्र में क्या प्रमाण है वो जो है यहाँ पर आकर के श्रद्धालु देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई। सर आप ये बताइए कि आप बोल रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति के बारे में बताते हैं, ठीक है, तो इन शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि कबीर ही भगवान है? इसमें जैसे अभी हिंदू धर्म में बहुत पॉपुलर बुक है श्रीमद् भगवत गीता, तो वो श्रीमद् भगवत गीता आपको खोल के दिखाते हैं। इसमें जो है सारी भी या कोई गुरु को विराजमान है, जनता शिक्षित है, उल्टी एक नहीं चल रहा है। तो आप ये अध्याय नंबर 8 है, इसके बाद देख लीजिए। ये श्रीमद् भगवत गीता है ना, साधारण भाषा टीका सहित जय दयाल गोविंदिका इसके लेखक हैं, मतलब अनुवाद करता है। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। ये आप मार्केट से भी पढ़ सकते हैं खरीद के इसको, है ना, क्योंकि कई लोगों को डाउट होता है कि ये अपने खुद से छपवा के पुस्तक यहाँ पर दिखाते हैं करके। तो इस पर लिखा हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर, है ना, ये लिखा हुआ है कि गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संत, है ना। इसी के अध्याय नंबर 8 है ये, और इसके श्लोक नंबर 9 में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कविन, है ना। और जैसे हमारे गुरु जी बताते हैं कि कविन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये कोई कवि के बारे में नहीं है, ये क्या है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के बारे में है ना। तो कविम पुराना अनुशासितारम अणो अणियासम अनुस्मरेण यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। इसका आप हिंदी भी देख सकते हैं, जो पुरुष सर्वज्ञ। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी जो है कवि है वो सर्वज्ञ नहीं होता है ना। तो ये थोड़ा सा जो है अर्थ में मिस्टेक है, जबकि कवि का अर्थ कबीर देव ही होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, पुराना माने अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करते हैं। तो सच्चिदानंद परमेश्वर जो है कबीर साहिब को ही बोला जाता है, ठीक है जी। और इतने सारे मतलब आप रखे हो ग्रंथ, तो कहीं और प्रमाण हो तो दिखाएं। इसमें जो है एक प्रमाण आपको और एक फोटो कापी करा के इसको रखे हुए हैं। यहाँ पर जो है प्रथम अध्याय, ये है चतुर्थ कांड, प्रथम अनुवाद, है ना, शीर्षक नंबर 1,
भिक्षु जी जैसे कहते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा होता है वो सबका धारण पोषण करता है ना, ये पूरे सृष्टि का जो है। तो इसी के लिए यहाँ पर जैसे ये प्रथम श्लोक में लिखा है, भावार्थ लिखा है, जैसे उत्पन्न होने से पहले बालक के लिए माता के स्तनों में के दूध आ जाती है, ऐसे ही जगत के जननी जनक परमेश्वर ने पृथ्वी से पूर्व प्रत्येक शरीर के लिए अभूत अन्न युवा पालन का सत्य और पृथ्वी सूर्य चंद्रमा नक्षत्र आदि को बनाया, जो परस्पर आकर्षण से स्थिर है। यही सब लोग काय व मूर्त और कारण व मूर्त दो प्रकार के जगत के बंध आ रहे हैं, है ना। मतलब जो सृष्टि रचना जो बताते हैं वो पूर्ण परमात्मा ही सारे जगत के सृष्टि करता है। तो इसी का प्रमाण यहाँ पर है। यहाँ पर दूसरे में भावार्थ है, जैसे पितृघन सब संतानों पर यथावत मिलता है, वैसे ही जगत पिता परमेश्वर की सर्वव्यापिनी सर्वनियंत्री यह वेदवाणी रूप शक्ति सबके हृदय में बसे हैं कि सब मनुष्य अपना यज्ञ आकार पुरुषार्थ परमात्मा को समर्पण करे, जिससे मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। ऐसे प्रमाण इसमें है पूरे। इसके बाद में ये रिपेट फिर ये दयानंद सरस्वती द्वारा ये भाषा वाक्य है। भगवान का से नीचा सत ये लेस है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कबीर देव स्पष्ट लिखा हुआ है, कबीर देव यम अयो वारे भी सती सहवाद विश्वासम अभिस्पदम। यहाँ पर उसका भावार्थ है परमात्मा विद्वानों को ज्ञान प्रदान थे और न्यायकारी से इनको प्रबल बल प्रदान से तृप्त करता है। तो यहाँ पर जो कवि शब्द है वो कबीर साहिब के लिए ही। तो इसे से लगभग सभी ग्रंथों में आपको प्रमाण मिल जाएंगे। धन्यवाद। ठीक है सर। दर्शकों, आप जानते ही होंगे कि संत रामपाल जी महाराज है वो कबीर साहब को ही भगवान मानते हैं। और आज जो है वो जो यहाँ लोग खड़े थे शास्त्रों के से खोलकर उन्होंने दिखाया कि कबीर साहब ही भगवान हैं। तो चलिए अब जो सत्संग स्थल है, अभी हम सत्संग स्थल पे ही खड़े हैं, तो यहाँ के लोगों से ही जानते हैं कुछ और बातें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है और ध्यान मग्न होकर वे सत्संग सो रहे हैं। और सामने में जो है वो प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग चलाया जा रहा है। यहाँ बच्चे बुजुर्ग बूढ़े सभी प्रकार के जो लोग हैं यहाँ सत्संग सुन रहे हैं और यहाँ बहुत ही अनुशासन भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने आपको कहा था कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो बहुत ही चर्चित संत है। उनके ज्ञान का सोशल मीडिया में बहुत प्रसार होता है। कोई उनको मसीहा बोल रहा है, कोई रक्षक बोल रहा है, यहाँ तक कि भगवान का दर्जा भी दिया जाता है उनको। तो क्या कारण है इसका, कुछ अनुयायी से जुड़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। दर्शकों, हमारे साथ जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है, कहाँ से आप? जी, मेरा नाम अगरदास साहू है और मैं कुमारदा छुरिया ब्लॉक से हूँ। हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं जो बहुत ही चर्चे में है, इसके बारे में बताएं। जी हाँ, आपने सही सुना है। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रखे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है, जिसका एक नारा बता रहा हूँ मैं, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकाम हर गरीब को देगा कबीर भगवान। का मतलब ये है कि भूखे को रोटी देगा, जिसका मकान नहीं उसको मकान देगा, और जिसके बच्चे पढ़ने में सक्षम नहीं है उनको शिक्षा देगा, और जिसके पास खाने को राशन नहीं है उसको राशन भी देगा। एक दिन क्या हुआ, संत रामपाल जी महाराज सवेरे अखबार पढ़ रहे थे, तो उन्होंने अखबार में क्या पढ़ा कि एक गरीब माता भूखमरी के कारण अपने 3 बच्चों को लेके आत्महत्या कर लेते हैं। तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज, उसके मन में सोच आता कि आज के बाद कोई भूखा नहीं सोएगा। तो उस दिन से अन्नपूर्णा मुहिम चालू हुआ है और आज भारत नहीं बल्कि विदेशों में भी अन्नपूर्णा मुहिम चला रही है। और जिसके पास घर नहीं है उसको मकान बना के दे रहे हैं, जो भूख से मर रहे हैं उनको खाना दे रहे हैं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं गरीबी के कारण उनको किताब, यहाँ तक कि कपड़े, जूता, स्कूल बैग सब निःशुल्क बांट रहे हैं। कब तक चलेगा ये अन्नपूर्णा मुहिम? ये अन्नपूर्णा मुहिम जब तक भारत में कोई भूखा रहेगा, भूखमरी अगर रहेगा, तब तक ये मतलब चलेगा। संत रामपाल जी महाराज का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पे कोई भूखा नहीं सोएगा, यहाँ पे कोई गरीब ना रहे। धन्यवाद
सर आप ये बताएं कि संत रामपाल जी महाराज को मसीहा भी बोला गया, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, मसीहा बोला जाता है, रक्षक भी बोला जाता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी सच सर, सबसे पहले तो मैं आपके जो ऐसे न्यूज़ चैनल है इसको सच साफ कहना चाहूँगा, क्योंकि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज इतना बड़ा जो काम किए हैं, लेकिन आज तक ऐसे कई चैनल हैं जो कभी इनका सूद नहीं लिया। और एक जो ऐसा न्यूज़ चैनल है जो परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज जी का एक एक ज्ञान हो, प्रचार हो, या एक मसीहा जो आपने जैसा बोला कि किसान मसीहा, इस बात को लेकर आप इस दास के पास जो रखा कि वो किसान मसीहा कहलाने का कारण क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये भारत देश में कई बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कई बड़े बड़े राजनेता हैं, अभिनेता हैं और उद्योगपति हैं, लेकिन उन्होंने कभी इनका सूद नहीं लिया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत है कि उसके पास जब हरियाणा गांव में जब बाढ़ आया तो वहाँ के गांव पूरा डूब गया था, यहाँ तक किसानों का फसल भी पूरा डूब गया था। और वहाँ के जो पदाधिकारीगण हैं उन लोग संत रामपाल जी महाराज जी के पास मतलब आवेदन दे दे कि मतलब ये गांव डूब रहा है जो बाढ़ के कारण, यहाँ तक किसानों का फसल भी नाश होने वाला है। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के पास जब आवेदन दिया कि एक तो मोटर चाहिए करके, तो परमात्मा ने कई मोटर मतलब 5-7 मोटर जो सोचे थे उनसे डबल दे दिए। ये पाइप भी जो बोले थे उनसे भी इनको डबल मिला। तो कहीं ना कहीं आज बड़े बड़े उद्योगपति आज सोए हुए हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत है। क्या है, इस देश में संत तो कई है, लेकिन सब अपना ज्ञान बांटते हैं और जो शास्त्र के विरुद्ध है, जबकि इस पूरे विश्व में एक संत रामपाल जी महाराज जी वो पूर्ण संत हैं जो गरीबों की सूद लेकर के एक मसीहा का काम कर रहे हैं और बाढ़ में फंसे हुए अनाजों को बचाकर एक मिसाल कायम किया कि किसानों का सच्चा मसीहा इस विश्व में है तो एक संत रामपाल जी महाराज। इसी जो काम के कारण जो परमात्मा ने आज गरीबों का और किसानों का जो मसीहा जो बन करके जो सामने आया, उसको देखते हुए भारत के नई दिल्ली में मतलब एक भारत गौरव का अवार्ड मिला हुआ है। जय धन्यवाद। सर सर आप ये बताइए कि हमने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे वीडियो देखा था कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है करके, तो उनको संत रामपाल जी महाराज को भगवान का दर्जा क्यों दिया जा रहा है? सबसे पहले तो बता दूं कि हमारे आदि सनातन धर्म के तहत गुरु को भगवान का ही दर्जा दिया जाता है। जैसे कबीर साहब ने कहा है, गुरु गोविंदो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु के द्वारा ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के बारे में जानकारी होती है। इसलिए पहले गुरु तो हमारा गुरु ही होता है और गुरु के द्वारा ही हमारा मुक्ति संभव है। इसलिए गुरु हमारा प्रधान भगवान के ही तौर में देखा जाता है। आप उनके शिष्य हो इसलिए आप भगवान बोल रहे हो उनको, ठीक है। जो मदद किए हैं, गरीबों की मदद की है, तो गरीबों के लिए भगवान में, लेकिन दुनिया के लिए कैसे भगवान हो सकते हैं संत रामपाल जी महाराज? दुनिया के लिए हमारे गुरु जी इसलिए भगवान बन गए हैं कि जितने भी कुरीति है, जैसे नशा मुक्ति है, दारू मुर्गा जैसे हैं, नशीले पदार्थ हैं और अपने दहेज मुक्त विवाह है, समाज सुधार का कई कार्यक्रम है। इस वजह से गुरु जी को जो है हम भगवान के तौर से देखते हैं और संसार भी उसको भगवान के ही दर्जा दिया है। और गुरु जी हमारे संत रामपाल जी महाराज जो है डॉक्टरों को डॉक्टर है। जितने भी बड़े से बड़े बीमारी है उसको भी जो है हमारे वेद शास्त्रों के माध्यम से जो हमें को जो साधना देते हैं उसके माध्यम से सारी चीज़ हमारा तो समाप्त हो जाता है। बीमारी है जैसे कैंसर है, एड्स है और लकवा है और वगैरह वगैरह लाइलाज जो बीमारियां हैं, और यहाँ तक कि तो हमारे मृत्यु को भी भगवान जो है जिंदा कर देते हैं। वेदों के माध्यम से ये सब साधना संभव है। धन्यवाद जी। सच्चा है। सर यहाँ सत्संग रखने का मेन उद्देश्य क्या है? और जगह भी तो सत्संग होता है, गीता होता है, भागवत गीता होता है, तो वहाँ क्यों नहीं जाते आप लोग, यहाँ ही क्यों आते हो? यहाँ पे सत्संग जो कराने का गुरुजी का उद्देश्य यही है कि इंसान का जो मूल कर्तव्य है मोक्ष पाना। हमारे हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ हैं उसमें बताते हैं जो मतलब इंसान का जो दो नेत्र बोलते हैं ना,
तो वो दो नेत्र है, एक सत्संग और विवेक। तो सत्संग से ही इंसान को ये जानकारी मिलता है कि हमें मोक्ष कहाँ मिलेगा। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि और कई जगह सत्संग होता है करके, तो सत्संग तो कराते हैं उन लोग, लेकिन उसको इस आध्यात्मिक सिलेबस का धर्मगुरुओं को का भी नहीं मालूम कि सत्संग क्या होता है। सबसे पहले बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में कि भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, जबकि श्री कृष्ण जी उसको गुरु भी मानते हैं और भगवान भी मानते हैं, और श्री कृष्ण जी को अर्जुन मतलब भगवान भी मानते हैं और गुरु भी मानते हैं। तो गीता में प्रकरण है, गुरुजी बताते हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि मतलब कि सुख शांति कहाँ मिलेगा करके, मतलब वो परम धाम, वो परम सुख कहाँ पे है करके। तो श्री कृष्ण जी ने संवाद में बताया कि गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में, ये भारत उस परमात्मा का धाम है, वो सनातन परम धाम है। वहाँ जाने के बाद ना तो दुख आता है, वहाँ सिर्फ सुख ही सुख है। लेकिन यहाँ जितने जो धर्म गुरु जी बताते हैं वो कृष्ण को भगवान बताता है, लेकिन कृष्ण जी तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि वो सनातन परम धाम है। तो यहाँ से पता चलता है कि जितने जो धर्म गुरु जो है वो सत्संग बताते हैं, उस सत्संग को अध्यात्म ज्ञान नहीं है। जबकि अगर मतलब एक बोला जाए कि मानव जीवन से उन लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको गलत राह भी बता रहे हैं, गलत दिशा बता रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत है पूरे विश्व में जो इंसान को सही राह और सही दिशा बता रहे हैं। तो सत्संग जो करवाते हैं, परमात्मा जो बताते हैं सत्संग में कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता ना। तो मैं अन्य और जगह जो सत्संग में जो जाते हैं उन भाई बहनों को बताना चाहता हूँ कि एक बार गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में जरूर जुड़े और उनका ज्ञान को जाने और समझे कि गुरुजी जो ज्ञान बताते हैं वो शास्त्र से परिपूर्ण है कि नहीं। बस दास का यही कहने का मतलब है कि जो सत्संग जो होता है वो सही सत्संग एक संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग स्थल है वही सत्संग होता है। बस धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ जो सत्संग हो रहा है वो केवल भक्ति के लिए नहीं बल्कि समाज सुधार का एक हिस्सा भी है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से जो है समाज में भी बदलाव आ रहे हैं। तो जो हमने देखा वही आपको दिखाया। तो हम फिर लौटेंगे नए अपडेट के साथ। तो बने रहे हमारे ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ के साथ। धन्यवाद।